हाथ को लीजिए और मिलकर दिखाइए। आइए क्या बात चले ना दुनिया चले ना दुनिया चले ना श्री राम के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय हाथ खोल के ताली बजाइए। क्या बात है क्या बात है। रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है जब से रामायण पढ़ ली है एक बात मैंने समझ ली है रावण मरे ना श्री राम के बिना रावण मरे ना श्री राम के बिना और लंका जले ना जोर से बोला करो और लंका जले ना और लंका जले ना हनुमान के बिना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय श्री राम। हाथ जोड़ के ताली बजाएंगे। क्या बात है। लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण का बचना मुश्किल था कौन बूटी लाने के काबिल था लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना लक्ष्मण बचे ना श्री राम के बिना और बूटी मिले ना हनुमान के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना दुनिया चले ना श्री राम के बिना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय श्री राम। जरा हाथ जोड़ के ताली बजाइए बाबा के लिए। क्या बात है।
की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले ना श्री राम के बिना, वापस मिले ना श्री राम के बिना। और पता चले ना, और पता चले ना हनुमान के बिना। किया चले न श्री राम के बिना, राम चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी बड़ी मीठी मीठी ताली आप जरूर बजाए बाबा के लिए। क्या बात है, हाथ खोल के। देखिए बाबा के आओ भाव देखिए जरा, एक बार बाबा के लिए ताली बजाएं। क्या बात है। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना, मुक्ति मिले ना श्री राम के बिना। और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अरे हाथ खोल के ताली। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। बैठे सिंहासन पे श्री राम जी, चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। जो ताली बजाएगा केला उसके हाथ आएगा। और भक्ति मिले ना, क्या बात है। बोलो बजरंगबली महाराज की। जय हो। और भक्ति मिले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बाबा बोलो बजरंगबली महाराज की। जय हो। बोलिए मेहंदीपुर धाम की। जय हो। बाबा नाचेंगे आप।
कहिए जय श्री राम। फिर कहिए जय श्री राम। विश्वास मानिए, इस घोर कलयुग में जो अपने मुख से श्री राम नहीं कह सकते तो कुछ भी नहीं कह सकते। मेरे प्रभु श्री राम ने हनुमान को चारों युगों में सेवा दी है। सतयुग, द्वापर, त्रेता और अब घोर कलयुग। इस घोर कलयुग में भी कई ऐसे भक्त हैं जो हनुमान को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार के दिन मिष्ठान चढ़ाते हैं। हनुमान को प्रसन्नता होती है मिष्ठान से नहीं, श्री राम के नाम से। वो श्री राम का नाम जिसके लिखने मात्र से पत्थर भी तर जाते हैं। जब पत्थर तर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं तर सकते। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमित सुमित नर उतरे पारा। इस घोर कलयुग में प्रभु के पास समय है मनुष्य की बातें सुनने के लिए, पर मनुष्य के पास समय नहीं है अपनी बातें प्रभु से कहने के लिए। बड़ी लाइफ बिजी है, ईश्वर के लिए समय नहीं है। अगर समय है तो उठाइए पर दोनों हाथ सीधे, हाथ वो उठाइए जो हनुमान को संकट मोचन कहते हैं। जिनकी अंतरात्मा कहती है, जिनकी अंतरात्मा कहती है कि हनुमान संकट मोचन है। जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो जानते हैं चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत जियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन। ये सत्य है। इस घोर कलयुग में भी हनुमान किसी भी रूप में आ सकते हैं, कलाकार के रूप में भी आ सकते हैं, क्योंकि माता सीता ने हनुमान को वरदान भी दिया है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। हनुमान सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं, विराट रूप धारण कर सकते हैं, किसी रूप में आ सकते हैं। अब उठाई एक बात दोनों हाथ से। जिनके हाथ नीचे होंगे उन पे कोई ना कोई संकट आ सकता है, फिर मेरे दरबार मेहंदीपुर में आना पड़ेगा। अन्यथा जिनके संकट हैं मुख से श्री राम कहते यहीं पर सभी संकट कट जाएंगे। कहिए जय श्री राम। अब जो हनुमान के साथ नृत्य भी करेंगे हनुमान जी अधिक प्रसन्नता हो जाएंगे, फिर उनके संकट कटते चले जाएंगे। अब देखना यह है कि हनुमान के साथ कौन आता है। और आइए एक भजन गा रहा हूं मैं, छोटे से बालाजी मुझे दिख गए, इनके लिए ये भजन है। आइए मिलकर। अंगना में खेले छोटा सा मेरा बालाजी। ये देखिए छोटे से बालाजी आपके साथ खेलेंगे, नाचेंगे, मिलके मेरे साथ गाएंगे। कैसे? अंगना में खेले छोटा सा मेरा बालाजी। छोटा सा मेरा बालाजी। अंगना में खेले छोटा सा मेरा बालाजी। छोटा सा मेरा बालाजी। तो सो बालाजी मारा प्यारा सा बालाजी। छोटा सा बालाजी मारा प्यारा सा बालाजी। तो सो बालाजी मारा प्यारा सा बालाजी। छोटा सा बालाजी मारा प्यारा सा बालाजी। छोटा सा मेरा बालाजी।
बैठ जाएं, आइए। नाचना है और नाचना है? हाँ जी, आओ फिर। और ठाकुर जी आप, मैं एक ठाकुर जी का भजन गा रहा हूँ और हाँ जी, जो वृंदावन जाते हैं वो राधे राधे गाते हैं, करती है कृपा श्यामा उन्हें हरि मिल जाते हैं, जो वृंदावन जाते हैं। आप चलेंगे सभी वृंदावन? तो आइए। हाँ जी भाभी, कैसे कर लेते हो सब? राधे 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 श्री राधे 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 भैया यहाँ पे आइए आप। हम वृंदावन जा रहे हैं, आप पता नहीं कहाँ जा रहे हो। आओ मिलकर, यहाँ पे आओ, बीच में मिलके। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 श्री राधे राधे राधे, राधे श्री राधे राधे राधे, जय श्याम जम जम जय श्याम जम जम, जय श्याम जम जम जय श्याम जम जम, राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे ये दुनिया पागल खाना है, जो पागल आते जाते हैं, ये पागल खाना है, जो पागल आते जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं, मेरा मेरा कहने वाले पागल बन के जाते हैं। कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटी नारी का, पागल धन दौलत का, कोई पागल बेटी नारी का, सबसे बड़ा पागल वो है। वो कौन है सबसे बड़ा पागल? कौन है सबसे बड़ा पागल? वो है जो पागल बांके। क्या बात है, सबसे बड़ा पागल वो है पागल बांके बिहारी का। अरे सबसे बड़ा पागल वो है पागल बांके बिहारी का।
और यही कहते हैं, ओ झंडे वाली माँ हम तो नौकर तेरे हैं। झंडे वाली माँ नौकर तेरे हैं। भाई इतना बड़ा सुर ना लगाओ। ओ झंडे वाली माँ हम तो नौकर तेरे हैं, नौकर तेरे हैं हम तो जाकर तेरे हैं, नौकर तेरे हैं हम तो जाकर तेरे हैं। कौन कौन है नौकर माँ का, जरा हाथ खोले। सभी है ना? और जो ये ठीक ठाक है भाई, ये सभी नीचे बैठ सकते हो। आओ मिलकर मेरे साथ गाएंगे। और आदरणीय है हमारे कुणाल जी, एक वीडियो बना लो आप। आओ, कैसे? हो झंडे वाली माँ के झंडे वाली माँ, मेरी झंडे वाली माँ। जो नौकर बनेगा ना भैया, उसको बहुत कुछ मिलेगा। तो आइए नौकर बनते हैं माँ का, उनके चरणों में बैठे हैं, मिलके मेरे साथ गाएंगे। के झंडे वाली माँ, नौकरी हो गए वाले न्यारे, हो गए वाले न्यारे, हो गए वाले न्यारे। तेरे नाम से दुनिया वाले जाने हमको सारे, जाने हमको सारे, जाने हमको सारे। तेरे दर की करी नौकरी हो गए वाले न्यारे, तेरे नाम से दुनिया वाले जाने हमको सारे। तेरी कृपा से हो गए तेरे हैं, ओ झंडे वाली माँ, देवाली माँ हम दोनों कर तेरे हैं, देवाली माँ हम दोनों कर तेरे हैं। नौकर तेरे हैं हम तो जाकर तेरे हैं, नौकर तेरे हैं हम तो जाकर तेरे हैं। आप भी नौकरी कर लो, खड़े हो जाओ, नौकरी कर लो ना थोड़ी सी, और मिलके मेरी झंडे वाली माँ, मेरी झंडे वाली माँ हम दोनों कर तेरे हैं, देवाली माँ हम दोनों कर तेरे हैं। तेरे सिवा मेरी झंडे वाली और न कुछ भी खाए, और न कुछ भी खाए, और न कुछ भी खाए। अपना दास बना ले मुझको भाग मेरे जगाए, आज मेरे जगाए, आज मेरे जगाए। तेरे सिवा मेरी झंडे वाली और न कुछ भी खाए, दोनों दास बना ले मुझको भाग मेरे जग
शर्मा जपता रहे माँ सदा ही नाम तिहारा। सदा ही नाम तिहारा, सदा ही नाम तिहारा। दीन दुखी की सेवा करना यही है फर्ज हमारा। यही है फर्ज हमारा, यही है फर्ज हमारा। पवन शर्मा जपता रहे माँ सदा ही नाम तिहारा। दीन दुखी की सेवा करना यही है फर्ज हमारा। सितारा तेरी करे नौकरी शाम सवेरे है, ओ झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। नौकर तेरे हैं हम तो चाकर तेरे हैं। नौकर तेरे हैं, हम तो चाकर तेरे हैं। तेरे झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। नौकर तेरे हैं हमको चाकर तेरे हैं। नौकर तेरे हैं, हमको चाकर तेरे हैं। ओ मेरी झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। मेरे झंडे वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। तेरी वाली माँ हमको नौकर तेरे हैं। बोलिए जकरा शेरों वाली। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। लगे बंगड़ा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। देखिए बाबा सजे बैठे हैं और मिलकर मेरे साथ गाएंगे, आइए। लगे बंगड़ा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। महकता रहे दरबार सामने, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे क्या बात है। सजाया, किसने तुम्हें सजाया। सजा
आइए माँ का एक थैंक्स करते हैं। भैया ध्यान दोगे जरा। हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा, जो भी तूने मुझको दिया नजराना तेरा। हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा, हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा, जो भी तूने मुझको दिया नजराना तेरा। हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा, मुझ पे हर पल दाती तेरी कृपा होई, देख के तेरी कृपा मेरी आंखें रोई, देख के तेरी कृपा मेरी आंखें रोई। तू जाने देने का क्या है बहाना तेरा, हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा, जो भी तूने मुझको दिया नजराना तेरा। हर पल गाऊं दातिए शुक्राना तेरा। बोलिए सच्चे दरबार की जय। जय कराए शेरों वाली का और साचे दरबार की जय। जय माता दी। जय माता दी। और इसी के साथ वारी जावा मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा, तो मैं वारी वारी जावा। खुद के ले आई मालन से हरा भोली माँ तेरा, खुद के ले आई मालन से हरा भोली माँ। तुसी बहनो बहनो आद कवार, तुसी बहनो बहनो आद कवार। सचिया जोता तो मैं वारी वारी जावा, मैं वारी जावा जोता तो मैं वारी वारी जावा। ओ निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई। अरे निंदक पुरुष बड़ा दुखदाई, अरे बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई। ओ निंदक महात्यारा होता, निंदक पापी पारा होता, निंदक पापी पारा होता, निंदक पापी पारा होता। तो करते हैं निंदिया तुमको पहाड़ा वालिए, तेरा वालिए। तो करते हैं निंदिया तुमको, उनका बच्चे हमारी निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई, बहुत बुरी मेरे भाई, निंदिया बहुत बुरी मेरे भाई। बोलिए साचे, बोलिए साचे दरबार की जय। मैं अपनी बहन बेटी जीजी तय बोपो तय जितने भाई मेरे आड़े बैठे हैं सब हाथ जोड़ कर नू कहूँगा माड़ा माड़ा सा आगे ना दो। अगर तुमने डर ला के ये फूल फाल से बड़े लगते खराब हो जाएंगे, नू कर लो इनने, ये छोड़ दो चद्दर सी गद्दे पे बैठ। तो एक की अरदास, तो एक की अरदास, तेरे बच्चे की अरदास, तेरे बच्चे की अरदास, इनके कारज करना रात, इनके कारज करना रात। वर दे दे पहाड़ों में रहने वाली माँ, वर दे दे पहाड़ों में रहने वाली माँ, वर दे दे तू सच्ची सच्ची कहने वाली माँ, वर दे दे तू सच्ची सच्ची कहने वाली माँ। वाली मेरे घर जाना न वापस जाना, तू मेरे मकान से ऊपर भी लाए हम सिंगल की दुकान से। तेरा वाली मेरे घर आना न वापस जाना, तू मेरे मकान से ऊपर भी लाए अग्रवाल की दुकान से। तेरे
बच्चों की अरदास तेरे बच्चों की अरदास इनके कारज करना राज इतने कारज करना राज मेरे करना हाथ तेरे में करना हाथ ऊपर देते पहाड़ों में रहने वाली माँ हरि तेरे पहाड़ों में रहने वाली माँ बंदो एक की अरदास मानो एक दी अरदास एक की अरदास एक दी अरदास तेरे बच्चे की अरदास तेरे बच्चे की अरदास इनके कारज करना राज कोई के कारज करना राज इसके मेहर रखना हाथ तेरे में करना हाथ ऊपर देते पहाड़ों में रहने वाली माँ हरि तेरे पहाड़ों में रहने वाली माँ बोल साचे दरबार की जय। क्या नाम है बाबूजी आपके पिता हरि तेरी तारी रंग जाना के भैया का ये भवानी तेरा अंजन पाऊंगा है तेरा लोक पूरा वारी वारी जावा हरे हरे गोबर तेरा अंजन पाऊंगा त्रिमूर्ति का चौक बुरा है चना तो वारी वारी जाओ ओ पहले तो मैं तेरा करम भजन मंगवारी दवादी ज्योति को बुत परसार अपने साकारो अपने भगतान करवाना वाली तेरी तारी रंग जाना के भैया तुझसे पहल तेरा करूँ मैं भजन माँ करूँ सिमरन माँ मैं वारी दवादी ज्योति को आने जाने दाने करना तो वारी वारी जावा तीसरे पहल तेरा करूँ मैं भजन माँ दी ज्योति जो भक्ति का दान हे करना तो वारी वारी जावा चौथे पहर तेरा करूँ मैं भजन माँ दी ज्योति जो भक्ति का दान हे करना तो वारी वारी जावा जागन पिलिया जगरानी द्वार पाद ये जगमग जोत हे करना तो वारी वारी जावा जो आप नारायण दुखिए सावल माई जय हो। जो तीनों देवता जो सकल संसार जय हो। जो पांचों पांडव छठ नारायण देव जय हो। सातवें जो सातों अष्टवेद बुद्धि माई जय हो। जो नौ नाथा दसवेद संसार जय हो। जो ग्यारह दरिया 12 मार जय हो। 13 जो 13 साइना 14 भवन जय हो। ओ 15 उपजे ओ 15 तिथियां मैं वारी जावा 16 कटाई हे करना तो वारी वारी जावा ती रात माने शेर सजाया नाने पाकर पाया कहाँ कभी की रात हे करना तो वारी वारी जावा ओ मेरे बच्चे ने मेरा जागरण कराया महान गली आधी रात हे करना तो वारी वारी जावा ओ लाल वीर मदिया हर जगर समय भारी जमा में तुमी ले चलो नाने करना तो वारी वारी जावा ओ तू मत डरियो बालक मेरा मैं तेनु तारण ये करना तो वारी वारी जावा ओ मैं कैसे डरांगा माता मेरी सुबह चोले आवाजी मैं तेरा नाम आधार हे करना तो वारी वारी जावा चरा में फूल पता से पानक पत्ते फूल बता दे बच्चे ले आए तेरा नाम हे करना तो वारी वारी जावा तेरे बच्चे ले आए तेरा नाम हे करना तो वारी वारी जावा ऐसे करो संसार भैया जी तेरे दरबार में करो सविहार भैया जी तेरे दरे आ गए मेरा बेड़ा करो पार भैया जी तेरे दरबार शीश मिलायो जोड़ मिलायो हो चीज मिलायो जोड़ मिलायो चीज मिलायो जोड़ मिलायो तेरी हो रही है जय जयकार तेरी हो रही है जय जयकार तू भगवान रानी माँ जागो झंडे वाली माँ जगवाला रानी माँ जागो झंडे वाली माँ जागो शेरा वाली माँ जागो मेरी वाली माँ जागो शेरा वाली माँ जागो मेरी वाली माँ जागो बनमोरी वाली माँ जागो वैष्णव वाली माँ जागो मोरी वाली माँ जागो वैष्णव वाली माँ मेरी बेटे करो संसार भैया जी तेरे दर आ गए मेरी बेटे करो सविहार भैया जी तेरे दरे आ गए सिमर सिमर तेरा नंद लाल गावे सिमरी सिमरी तेरा नंद लाल गावे ओ नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे ओ नंद लाल गावे तेरा भोला यश गावे तेरी उमर को मन रखी हो रे शिरावती उमर को मन रखी हो रे शिरावती ओ बाबा दिखे जो है दुर्गे माता मेरे को लो दया भी न जाए कितने तेरा
कौन कौन आवे जोड़ी कारे रुक्मणी यज्ञ रचा लिया तारा रानी आवे जोड़ी कारे हो काहे दंड ना दिया काहे न चौक मुरारे उठे बाहर राजे कुबर रानी दिया हो गया ने चौक मुरारे जित बरन तन रंगिए आओ मेरे भक्तों तन बांटिए तन मिल सदा तन बदले आओ तारा रानी तन दीजिए कैसे मैं हमारा ज्वाल पार जी तन जागदा ओ बाबा दीना जो अलमरानी ज्वाल पार जागदा हरी चंद हो गया तला दीवाने रानी जगदली अतिकती रात हनेरा ओ सुन के अमर रानी जगदली निकलिया महला को बार एक मेरा दूजा जागड़ा तीसरा चोरा वाड़ तोरा देखा तू बुलारिया आटी करा पट आचड़ा पैरों दे कोगे दोनों गिर गए सारा रानी को पीला देखा है आज तो गरी नंद जागड़ा तारा रानी नजर ना आई घट घट लगा दुर्गया निकलिया महला को बार कितना मेरा दूजा जागड़ा तीसरा चोरा वाड़ जग छोड़ के निकल मर गया तुम थोड़ा थोड़ा राम बतलाए ओ बाबा बिजली चमक के चादर हो गया तेरा देखो दोनों नजर पड़े थोड़ा देखो लागे घर दिए चलो जी माता चलो देखिए मारे देव तो राजा देखदा बार हाले हाले ओ जय मां जय मां ओ जय मां जय मां जय मां कलश आइए तारा रानी की कथा हमने आप लोगों को सुना लोगों भाइयों इसी कथा हमने तो इसी कथा कभी न सुनी बहुत ये छंदों के द्वारा क्षणों के द्वारा इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है कुछ शब्द इसके हिंदी के होते हैं कुछ पंजाबी के होते हैं अभी हम आपको एक एक इसका अर्थ पूरा समझाएंगे आज ये कलश का दान होगा और उसके बाद मेवे का प्रसाद बांटेंगे फिर कथा सुनेंगे अरे नहीं एक बस फोटो कर जी आज्ञा देना मुझे ठीक है मैं करूं हाँ जी विजया सर इधर देखेंगे हेलो सर हाँ जी बहुत ये जरा आप एक दूसरा हेलो मैम मैम आज तक वाले खींच पाई फोटो एक बढ़िया आ जाओ ओके पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा ओ मेरी नदिया नाम पुरानी ओ मेरी नदिया नाव पुरानी मेरी नदिया नाम पुरानी ओ मेरी नदिया नाव पुरानी दया करो मात भवानी दया करो मात भवानी सबको आसरा तेरा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा भोला के पर्वत के ऊपर भोला जी पर्वत के ऊपर रत्नगिरी पर्वत के ऊपर रत्नगिरी पर्वत के ऊपर शेर मेरे अलबेला भवानी में लोहड़ धारण का बेड़ा तारण का बेला भवानी में ढोल तारण का बेला पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा ओ भक्तों को माँ दर्शन देना भक्तों को माँ दर्शन देना आ जाओ मौली जल्दी आओ आ जाओ मौली जल्दी आओ दर्श देकर दरबार में आओ पार पे आओ ओ पार करो जी बेड़ा भवानी मेरा पार करो जी बेड़ा पार करो मेरा बेड़ा भवानी पार करो मेरा बेड़ा तेरा काहे कलश कित मांडला काहे डटकाए पवारा सर्व सोने का कलश मांडला रुपए रुपए जगा में पवा फिर चरना नद जोड़ के चिताए कलश चिन्ह परोस बना लिया भैया जी नु बोली लगा बोला सादा बोलना लिया रानी बोल भगवान गोद भरा के तारा घर चली हरी चटनी का बोला के ठंडा
अपनी संस्कृति की लाज बचा, अपनी संस्कृति की लाज बचा। आइए प्रसाद बांटिए और उसके बाद फिर प्रेम से बैठकर कथा सुनेंगे। अभी मेरा बच्चा, अभी आप बैठो एक दो। ओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, आजा मेरी माँ तेरा मंदिर सजाया है, ਓ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, मंदिर सजाया सोना द्वार सजाया है, ਆਜਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰਾ ਘਰ ਸਜਾਇਆ ਏ। आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ मंदिर सजाया है, बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, ले लो जय माता दी, बोली भर लो जय माता दी, तारा जय माता दी, ये प्यारा जय माता दी, फिर करेगी जय माता दी, ज्योति भरेगी। जय माता दी, आजा मेरी माँ तेरा मंदिर सजाया है, आजा मेरी माँ तेरा मंदिर सजाया है, चंदन की चौकी उत्ते आसन सजा के माँ, आसन सजा के माँ, आसन सजा के माँ, सोनी तेरी मूर्ति नो फुला ना सजा के माँ, भुल्ला ना सजा के माँ, भुल्ला ना सजा के माँ, देवते फला दाने भोग लगाया है, ओ तेरे ते भल्ला नाम भोग लगाया, जी ताड़ा मंदिर सजाया है, वो आजा मेरी माँ तेरा मंदिर सजाया है, आजा मेरी माँ तेरा मंदिर सजाया है, कन्या हुई, बड़ी का नाम तारा और छोटी का नाम रुकमन। कहते हैं तारा बड़ी ज्ञानवान थी और रुकमन बड़ी नादान थी। तारा को तीनों कालों का ज्ञान था, हवा में उड़ती हुई बात को भी पहचान लेती थी। कहते दोनों बहनों ने नमानी काशी का व्रत रखा। सुबह से शाम हो गई, बड़ी बहन कहती जाओ बहन रुकमन बाजार चली जाओ, कुछ फल वगैरह लेके आओ ताकि हम अपने व्रत को खोल सकें। छोटी बहन पैसे लेकर गई, देखती क्या है कि मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बारीक बारीक सीखों के अंदर पिरोकर उसकी माला बनाकर आग के ऊपर उसको सेक रहा था। जिस समय उसके पास से गुजरी, आहा, उसकी खुशबू उसको बहुत अच्छी लगी। कह लगे भाई आप क्या बेच रहे हो? कह लगे इसको मालूम नहीं कि मैं मांस के छोटे छोटे टुकड़े बेच रहा हूँ। कहने लगा मैं इसी से पूछता हूँ कि बहन आप क्या लेने के लिए आई? वो कहने लगी मैं प्रसाद लेने के लिए आई हूँ। उसने झूठ बोल दिया, कहने लगा मैं महाप्रसाद बेच रहा हूँ। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो दुर्गे मैया की। आपसे एक ही प्रार्थना मेरी बहन बेटियों से, माताओं से, जब मैं जयकारा बनवाऊँ आपने दिल खोल कर बोलना है। ये माँ हमारे को पता नहीं क्या क्या देती और कभी पूछती नहीं है बेटा तू कल ले गया था, परसों ले गई थी, फिर दोबारा क्यों आई है? अरे उसका नाम था जयकारा लगाओ, जन्म देने वाली माँ है जिसने हमारे माता पिता दादा दादी को भी जन्म दिया है। और ये सच्चे दरबार की, और ये अपने अपने माता पिता की, बोलो गौरी मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद। आई माँ जी के जन्म में इस कथा को आगे बढ़ाते, अपने अपने कर्म अपने अपने नसीब। उसने कहा मैं महाप्रसाद बेच रहा हूँ। कहने लगे भाई मुझे 2 डोने प्रसाद के दे दो। उसने पैसे दिए, 2 डोने प्रसाद के ले ली, लेकर चल पड़ी। कहते रास्ते में उसकी खुशबू ने उसको इतना परेशान कर दिया, उससे रहा नहीं गया। उसने 1 डोना खा के अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। दूसरा डोना लेकर चल पड़ी अपनी बहन के पास। कह लगी लो बहन मैं आपके लिए प्रसाद लेकर आई हूँ। कह लगी ठहर, उसके ऊपर से ढक्कन हटा, मैं हाथ मुँह धोकर आ रही हूँ। हाथ मुँह धोकर आई, कह लगे प्रसाद के ऊपर से ढक्कन हटाओ। जैसे ढक्कन हटाया गया, मांस का प्रसाद तारा रानी देख के बड़ी क्रोधित हो गई। कह लगी कि जानी चिन्ह, मैंने ये फलहार लेने के लिए भेजा, तू मांसाहार लेके आई, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस तरह से तू मेरे लिए मांस लेकर आई है, तू भी कीड़े मकोड़े खा के अपनी पालना करेगी। जा तू छिपकली की चूम ले। एक बात मैं कहूँ, कोई मेरी बहन मोटी हो, आँख से कुछ उसको थोड़ा डिफेक्ट हो, पैर से थोड़ा सा कुछ झुकाव उसका एक तरफ जाता हूँ, कभी किसी का मजाक नहीं
समय बड़ा बलवान है, पता नहीं है उसकी जगह अगर हम होंगे कोई हमारा मजाक उड़ाएगा तो कैसा होगा। कभी भी किसी की वो उसके शरीर को देख के, उसके भारी शरीर को, हल्के शरीर को देख के कभी हंसना या मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। इसी मजाक का मतलब देखो अभी उसको क्या श्राप मिला, वो कौन सा उसने कर्म किया कि जा तेरा छिपकली की जून में जाएगा तो नीचों के घर जाएगी, नीच बनेगी, छिपकली बनेगी। रोने लगे कि लगी बहन एक बात बताओ मुझे, इस जूनी से छुटकारा कैसे मिलेगा। क्या लगे किसी अच्छे कार्य के लिए आप अपने जीवन का बलिदान करोगे तो आपको मनुष्य तो अवश्य मिलेगा। छिपकली का चोला पहन लिया, रेंगती दूर जंगल में चली गई, एक पेड़ के ऊपर अपना निवास स्थान बना लिया। इधर पांडवों ने जिस समय उनको अज्ञातवास हुआ था, उन्होंने जंगल में एक बहुत सुंदर मंदिर बनाया। जिस समय उनका छुटकारा होने वाला था, उन्होंने कहा कि यज्ञ किया जाए, सभी देवी देवताओं को बुलाया जाए, आज भंडारा किया जाएगा बहुत सुंदर। सभी को निमंत्रण दिया गया, सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, दूत को भेजा गया। सबसे अंत में आखिर में पहुंचा दुर्वासा ऋषि जी के पास। दुर्वासा ऋषि जी से कहा महाराज की जय हो। कह के आओ दूत कैसे आए हो? कह के महाराज पांडवों ने आपको बुलाया है और ये लगन रचाया है और इस लगन के अंदर आप सबको आना है। उन्होंने पूछा और कौन कौन आ रहा है? कह के महाराज देवी देवता ऋषि मुनि तपी जोगी सन्यासी सभी आ रहे हैं। कल के घोर अपमान, हिंद पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मैं अपने अपमान का बदला अवश्य लूंगा। एक आज मेरी बहन को नींद के झोंके रहे, ताली बजाओ, प्रेम से बोलो, सारे बोलो, आंखों को खोलो, प्रसाद मिलेगा, जोर से मिलेगा तो मिलेगा। वो सच्चे दरबार की बड़ी हिम्मत की बात है। आप पता नहीं कल दोपहर से आए हैं, सुबह से चले, कोई पानीपत से आया, कोई पंजाब से आया, मैं नहीं कह सकता। एक रात का जागना बड़ा मुश्किल होता है। एक भगत आया, उसने कहा हाथ ऊपर करो, ताली बजाओ, बल्ले बल्ले, जय माता दी। राधा कृष्ण जी आए, उन्होंने भी आपको दर्शन दिए, वो भी चले गए। वो दो बिटिया आई थी, उन्होंने भी जय माता की करके चले गए। वो कुरुक्षेत्र वाले पवन जी आए, वो चले गए। आप सब यहीं बैठे हैं, तो एक बार अपने नाम का भी जयकारा बोलो, बोलो भक्तों की, बोलो भक्तर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आइए सुंदर कथा को आगे बढ़ाते हैं। जिस समय उसको यज्ञ रचाया गया और दूत को बुलाया गया, सारी देवी देवता आए, कहने लगे जाओ उस खीर के प्रसाद को बना के तैयार कर दो। भक्त लोग खीर का प्रसाद बना के तैयार कर रहे हैं। भक्तों ने खीर का प्रसाद बनाया और कहने लगे जाओ इसका ढक्कन हटा दो और ओम नमः शिवाय का जाप करो, बस इसके बाद हम ये प्रसाद बांट देंगे। जैसे मैं बोलूँ आपने बोलना है, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। जो बोले फल पाए, जो बोले फल पाए। आप सब जाप कर रहे हैं, वहां पर सब मानव जाप कर रहे हैं। वो दुर्वासा ऋषि जी और इधर छिपकली का चमत्कार क्या होता है। कहते हैं माँ की अपार कृपा से वो दुर्वासा ऋषि जी आते हैं, देखते क्या है कि काला जलीला मरा हुआ सर्प पड़ा है। उन्होंने उसको अपनी चोंच के अंदर पकड़ा, उड़ारी मारते मारते आए, देखा कि खीर के प्रसाद के पास कोई नहीं है। उस सर्प को उसके अंदर डाल दिया। मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, कह रहे कि जो भी ये प्रसाद खाएगा राम नाम सत्य हो जाएगा। मगर वो नादान छिपकली, कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। वो नादान छिपकली पेड़ पे बैठी सारा नज़ारा देख रही थी कि माँ मेरी जीवन है, किस तरह बोलूँ मैं कि भक्तों इस प्रसाद को आप लोग नहीं खाना। अगर हमारे घर में छिपकली हो तो ऐसे ऐसे गर्दन हिलाए और हमें कुछ बताए तो हमारी समझ में नहीं आएगा। उसने कहा मेरी बहन ने कहा था किसी अच्छे कार्य के लिए अगर आप अपने जीवन का बलिदान करोगी आपको मनुष्य तन अवश्य मिलेगा। कहने के जाओ भक्तों उस खीर के प्रसाद को उठा लाओ। भगत लोग जैसे उस खीर के प्रसाद को उठाते वो नादान छिपकली उसमें गिर जाती है, छलांग लगा देती है, कूद जाती है। भागे भागे गए, कहने के महाराज आपका ये खंडित हो गया। कहने के वो कैसे? कहने के महाराज इसके अंदर जहरीली छिपकली गिर गई है। कोई भी खुशी का काम कर रहा हो उसमें कोई विघ्न या रुकावट पैदा करे बड़ा क्रोध आता है। कहते हैं नादान छिपकली तूने हमारे यज्ञ को खंडित किया है, जहाँ हम तुझे श्राप देते हैं तेरा शूद्रों के घरवास होगा। कहने के महाराज इस प्रसाद का क्या करें? कहने के जंगल में जाओ एक गड्ढा खोद दो, इस प्रसाद को उसके अंदर डाल दो, मिट्टी से ढक दो ताकि कोई जीव जंतु ना खाने पाए। गड्ढा खोद के
जैसे उस प्रसाद को डालते देखते क्या है कि एक नहीं दो जहरीली चीजें, पहले छिपकली गिरती, बाद में काला जहरीला सर्प। सब देख के हैरान परेशान हो जाते हैं। कहते महाराज आपने इस नादान छिपकली को श्राप दिया है, मगर इसने हम सबकी जान बचाई। कहते कि वो कैसे? कहते कि महाराज इसको मालूम था इसके अंदर ये काला जहरीला मरा हुआ सर्प है, इसने अपने प्राणों की बलि देकर हम सबकी रक्षा की। कहते कि जो श्राप दिया सो अटल, इसे कोई टाल नहीं सकता। कहते कि इसको एक वचन हम और देते हैं, जा तेरे शूद्रों के गर्वास होगा, मगर तू शूद्रों वाला काम करेगी नहीं। बोलो सच्चे, बोलो सच्चे, बोलो सच्चे, बोलो सच्चे। जय काला शेरों वाली का, तो सच्चे मन से जयकारा लगाएगा बाबूजी, उसको 2 डब्बे प्रसाद दे देना। ठीक है बाबूजी? बोला देवी माता की। भाई लालच पूरी बनाया वो, एक डब्बा देंगे खाली बिटिया, एक डब्बा खाली, एक डब्बा भरा हुआ। बोल सकते? अच्छा भरा ही दे देगा, चलो ठीक है बेटा, चलो भाई मेरी बिटिया के मुख से निकला सबको भरे हुए डब्बे मिलेंगे। बोला सच्चे दरबार की बहुत बहुत धन्यवाद। आइए माँ जी के पार कृपा से उसको वचन दिया कि तूने सबकी जान बचाई, क्या तेरा शूद्रों के गर्वास होगा, मगर उसको श्राप दिया कि जा तेरा शूद्रों के गर्वास होगा। पहले जब छिपकली गिरी थी, फिर उसके बाद जब उसने जान बचाई, फिर बताया ऋषियों ने कि महाराज इसके अंदर ये देखो, इसने हम सबकी जान बचाई। कहने के जो श्राप दिया है वो तो है ही है, मगर ये शूद्रों वाला काम करेगी नहीं। बोलो सच्चे दरबार की। 2 जीवन समाप्त हो गए, एक रुक्मन का, एक छिपकली का। अब आइए राजा स्पर्श के। राजा स्पर्श के यहाँ कोई औलाद नहीं है। कहते कई सालों के बाद राजा के घर में कन्या ने जन्म लिया। राजा ने बड़ी खुशियाँ की, ढोल ढमक्के बजवाए, हीरे जवाहरात बांटे, पंडित जी को बुलाया। कल के पंडित जी महाराज इस कन्या की जन्म कुंडली बनाइए। ब्राह्मण जी आए, कहने के सुन राजन, ये कन्या बड़ी भाग्यशाली, आपके घर को 4 चांद लगा देगी और माता रानी की परम संतनी भक्तनी बनेगी। राजा को बड़ी खुशी हुई। अब आ जाओ कलयुग में, अगर हमारे यहाँ पर कोई ऐसी खुशी आने वाली होती, हम कहते हैं खन्ना साहब, अरे भाई छोरा है आए तो भाई बहुत बहुत बधाई भाई, तुझे हाथ छलांग मारा है, थाली बजा मारा, छूट के हमारा जय जयकार कराए नुको भाई, आएगा हमारे घर में, राम जी ने बरकत कर दी। अगर कन्या पैदा हो जाए तो कैसे करते हो? सुन मैं भी शामिल हूँ। वो भाई छोरी हो, कन्या आई है, चलो जो राम ने दिया सो ठीक है। भाई छोरी कौन देता है? छोरी भी राम देता है और छोरा भी राम देता है। ये प्रभु की माया कोई नहीं आज तक समझ पाया। कोई भी ये कहे कि मेरे घर औलाद नहीं है, मेरा पति में दोष है, मेरी पत्नी में दोष है, ऐसा किसी के बस की बात नहीं मेरे बेटा। किसी को हम कुछ नहीं कह सकते, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो जो चाहती है, वो जो चाहता है वही होता है। बड़े बड़े डॉक्टर हैं, मेरे मौलाना जात के एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, डॉक्टर D.K. तनेजा, इतने उन्होंने डॉक्टर बनाए होंगे, कम से कम मैंने वहाँ पर उनके वहाँ 41 साल नौकरी की है, मगर पति पत्नी दोनों ही डॉक्टर हैं, मगर आज तक उनके घर में कोई औलाद नहीं हुई है। बोलो सच्चे दरबार की। ये सबको कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दूसरों को बच्चे देते रहे मगर अपने घर में औलाद नहीं। तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो। सीताराम 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 कहिए, जाय विधि रखे राम ताय विधि रही। अब कोई बहन बताए, अभी अभी मैंने कथा कहाँ छोड़ी थी, जल्दी बताओ बेटा, टाइम बचाओ। मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। हाँ जी मैं ही बता देता हूँ। बहुत सच्चे दरबार की। उनके घर में बेटी हुई, कल के जाओ ढोल ढमक्के बजाओ, ये आपके घर को 4 चांद लगा देगी। राजा को बड़ी खुशी हुई। कल के इसका नाम तार से तारा निकला। चलो जय श्री राम। थोड़े समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने और जन्म दिया। कहते राजा ने फिर बड़ी खुशियाँ की, ढोल ढमक्के बजवाए, हीरे जवाहरात बांटे, ब्राह्मणों को बुलवाया। कहते पंडित जी महाराज इस कन्या की जन्म कुंडली बनाइए। ब्राह्मणों के हाथ कांप के कहने के राजा पहले वचन ले लो। कहने के महाराज अगर हमारी जान बख्शोगे तो हम आगे की बात बताएंगे। कहने के ऐसी क्या बात है? कहने के महाराज एक कड़वे मंगलवार पैदा हुई है, इसके नक्षत्र भारी, अगर ये आपके घर रहेगी तो आपके घर का सर्वनाश हो जाएगा, राजपाट तहस नहस हो जाएगा, आपके कुल को दाग लग जाएगा। राजा ने कहा कोई उपाय? कहने के महाराज इसका एक ही उपाय है, इसको मरवा दो। राजा ने कहा नहीं,
कन्या की हत्या मां हत्या। कहने के कोई और उपाय बताओ। कहने के महाराज एक उपाय और, सोने चांदी जड़ित एक बक्सा बनवाओ, उसमें हीरे जवाहरात से भर दो, इस कन्या को बक्से के अंदर बंद करके इसको नदी के अंदर जल प्रवाह कर दो। जिस समय आपकी सीमा से पार चली जाएगी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। बोल सच्चे जयकारा ढीला, नींद की झटके, ताली बजाओ, प्रेम से बोल लो, सारे बोल लो, आंखों को खोलो। मां नोट की देती, अरे 100 वाले, 500 वाले, 200 वाले। बोल सच्चे दरबार की। जो नोट कहीं ना चलता हो भगवान के दरबार में चल जाता है, ट्राई करके देख लेना। नोट फटा हुआ हो, कटा हुआ, नंबर भी ना हो, चेप भी लगी हो, मुट्ठी बंद करो, आहा जय माता की, जय माता की। यहाँ रख के पीछे हट जाओ, माता रानी कौन सा शेर से उतर के कहेगी भगत जी ये नोट चेपी वाला है। अगर चेपी वाला नोट चढ़ाओगे तो फल चेपी वाला ही मिलेगा। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देगी दिन तैसी। बोलो सच्चे दरबार। बाजे की बावलियाँ रहनी थी। ओहो जी जी, वो बढ़िया भाई। मैंने शुरू तक हम हरियाणा की बात हमें कदम सुना देता। ओहो बहुत बढ़िया बात है, मैं भी हरियाणा का हूँ। मेरी माँ भी उड़ेगी, मेरा बापू भी उड़ेगा। अच्छा साहब ठीक साहब बैठ दो। कति साल लगा है। अरे माँ का राज ना बाप की चौधरी, प्यार रहा ना भाई का। अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के रे, घर में राज लुगाई का। उसमें बेटिया मैं भी हूँ, तुम्हारा भी देवता है, सारे ऐसे ही है। हाँ, जज जो है ना अपने ऑफिस में कहता है इसको फांसी दे दो, और गाड़ी लेट हो जाए ना, वो बैठी हो कहाँ रह गए थे, मैं चाय बना के बैठ जाऊँ, मैं बात नहीं करूँगी। जज डर जाता है, कहते महाराज आओ ले आओ, मैं लेट हो गया हूँ। ये वो चीज़ है। बोलो सच्चे दरबार की जय। अरे माता राज नवाब की चौधरी, प्यार रहा ना भाई का। अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। भाजी आपके होम मिनिस्टर है, पक्का पता है ना? और रेलवे स्टेशन में तो दूसरी थी। माँ का राज बहू ने ले लिया, चार्ज कर की तारीका। अच्छी गुंडी बेटा के जय कहा मान घर वाली का। घर के धन्य रे साड़े बढ़ते उड़ता न सिमटा हारी का। खाली हाथों भान चली जा, सूट सिमा दे साड़ी का, सूट सिमा दे साड़ी का। सास ससुर भी मर जावे जो हमें मान जवाई का। अरे हो गए मर्द गुलाम वीर के, घर में राज लुगाई का। और जी मेरा भी राज है, मेरी भी एक ही एक पत्नी है। मैं आटा भी गूंथता हूँ, बर्तन भी मारता हूँ, काम करना पड़ता है मुझे। शादी की है तो काम करना पड़ेगा। बोला सच्चे दरबार की। खुश रहो, हंसते रहो, सुखी रहो। कोई पूछे पूछा कि मम्मी कैसी हो, बहन मैं बड़ी खुश हूँ, भगवान का बड़ा शुक्राना है। अगर हम दुखी हैं कोई हमारा दुख दूर करने नहीं आएगा बेटा। भगवान का शुक्राना करो, उठते बैठते चलते फिरते, हे भगवान तेरा शुक्रगुजार है, तेरा बहुत शुक्राना मेरे प्रभु, तूने मुझे बहुत कुछ दिया, तेरी सदा। कह लगे माँ की अपार कृपा से अपने अपने कर्म अपने अपने नसीब। कह लगे जिस समय उसको वचन दिया जाता है शूद्रों के घरवास होगा, मगर तू शूद्रों वाला काम करेगी नहीं। वो भी लेके अपना चले गए। थोड़े समय बाद उसके घर में दूसरी कन्या पैदा हुई, वो रुको बन के आई। राजा ने फिर कहा इसके ढोल बत्तियाँ बजवा, ये बात बांटो। ब्राह्मणों ने को बुलाया, कहने के महाराज इसके नक्षत्र भारी है। पंडित जी ने बोल दिया ये आपके घर रहेगी तो आपका सर्वनाश हो जाएगा, आप इसको मरवा दो। राजा ने कहा नहीं, कोई उपाय बताओ। कहने का महाराज एक उपाय है, सोने चांदी जड़ित एक बक्सा बनवाओ, हीरे जवाहरात से भर दो, इस कन्या को बक्से के अंदर बंद करके नदी में जल प्रवाह कर दो। जिस समय आपकी सीमा से पार चली जाएगी आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। राजा का हुक्म दिया, हीरे जवाहरात से बक्सा भर दिया और उस कन्या को लेकर चल पड़े और नदी के अंदर बहा दिया। 3 दिन 3 रात वो कन्या पानी में बहती जा रही। सुबह का समय एक पंडित जी महाराज नदी के ऊपर स्नान करने के लिए आए। जैसे उन्होंने पहली डुबकी लगाई तो देखते क्या है, हो ना हो कोई कीमती वस्तु। पानी का भाव बड़ा तेज है। पंडित जी को बुलवाया, पंडित जी महाराज इधर आओ। कहने के क्या बात है?
कल के महाराज पंडित जी ने शूद्र को बुलाया, शूद्र झाड़ू लगा रहा था, बोले शूद्र इधर आओ। कल के हुक्म करो पंडित जी महाराज, कल के ये पानी के अंदर क्या चीज बहती जा रही, इसको पकड़ के ले आओ। कल के आपने क्यों नहीं पकड़ा? कल के मेरे बस की बात नहीं, मुझे तैरना नहीं आता। कल के जो भी निकलेगा आधा तेरा आधा मेरा, वो यंग था जवान था, तैर के गया, उस बक्से को बाहर पकड़ के ले आया। जिस समय उसकी छोटी सी कन्या की वो संदूकड़ी की कुंडी खोली गई तो एक छोटी सी कन्या अंगूठा चूस रही थी। शूद्र की आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गया। कह लगे भगवान जी तेरी कैसी माया है, आज तक मैं पिता नहीं बन सका, मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकी, अरे महाराज ये आप मुझे दे दो। पंडित जी ने कहा इससे अच्छी क्या बात है, हीरे जवाहरात का थैला पंडित जी लेके अपने घर, शूद्र कन्या को लेके अपने घर पहुंचा। कह लगे भगवान आज से तू माँ बनेगी, मैं पिता बन गया। कह लगे स्वामी कहाँ से लाए हो? कहते जल देवता ने दी। कह लगे इसके माता पिता कौन है? कह लगे वो भी जल देवता। पंडित जी को बुलवाया गया, नामकरण करवाया गया। पहले जन्म में रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में उसका नाम रास से रुको निकला। मेरी निंदिया तो ही मिल जाए मैं जागू, तू सो जाए मैं जागू, तू सो जाए। एक जगह मैं जागरण कर रहा था अभी 29 तारीख को। मैं माता जी मेरी कथा सुन ली हो? हाँ बेटा सुन ली। माता जी मेरी कथा सुन, हाँ बेटा सुन ली। माता जी प्रसाद कहती कहाँ है बेटा? बोल सच्चे दरबार की। कहने ने आई बाई भागी, जागरण वेले सुती ते प्रसाद वेले जागी, बोल सच्चे दरबार की जय। एक मेरी बहन बेटी पूजा कर रही थी, वह ज्योति की मम्मी दौड़ी दौड़ी सुनाऊंगा, टाइम बहुत कम है। पूजा की मम्मी मैं जरा एक बार राम न देख लूँ, मेरे बार में न देखती नहीं, कदे कोई आ जाए। हाथ में थाली लेके नू कर रही है, ओम जय जगदीश हरे। एक बालक आ गया, उसने घंटी दबा दी, उनका क्या हुआ? उनका आंटी जी मेरी मम्मी कह रही है 2 हरी मिर्च दे दो। बहन जी ने थाली रख दी, 2 हरी मिर्च दी, बालक चला गया। भगवान जी कभी कुछ कहते तो है नहीं, बेटा तुमने मेरी आरती क्यों बंद कर दी? फिर प्रात ली, फिर थाली ली, नुका तन मन धन सब है तेरा, मैया सब कुछ है तेरा। थाली रखी, मुंह घुमाया, यहाँ मेरा मोबाइल पड़ा था, कौन ले गया? मेरा पर्स कौन ले गया? अभी कह रही हे माँ तन मन धन सब है तेरा, और मुंह घुमाया तो सब कुछ है। बोलो बोलो, मुंह घुमाया तो सब कुछ है। इसलिए कहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। माता जितना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, तेरा साध न भूखा जाए। नानक दुखिया सब संसार, जितने दुखी सब जमुना पार, बोल सच्चे दरबार की। सिंगल साहब को जमुना पार से तो नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो मैं वो जाटों के घर में जागरण करने लग गया, मननू कह दी नानक दुखिया सब संसार, जितने दुखी सब जमुना पार, नो भगती बार ना गए। दुखी बात है, वो तन्ना क्यों कर दे रहा जमुना पार में दुखी रहे। वो कहाँ का आए हो? तो शाम को हम गीता कॉलोनी से आए। मैं डर गया, मैं आज फोड़ेगा भाई नहीं। मैंने बहनू कहती मैं चौधरी साहब इधर वाले उधर वालों को जमुना पार कहते हैं, और उधर वाले इधर वालों को जमुना पार कहते हैं। सुखी वही है जो नाम का सिमरन करते हैं। बोलो सच्चे जगह, जोर से बोलो, कथा शुरू करता, बोलो सच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना टाइम इधर उतनी स्पीड बढ़ा देंगे। कह लगे माँ की अपार कृपा से अपने अपने कर्म अपने अपने नसीब शुद्ध कन्या को लेके घर पहुंच गया। कह लगे आज से तू माँ बनेगी, मैं पिता बन गया। उसका नाम राज से रुको निकला। इधर तारा रानी बड़ी हो गई, पूछ के राजा हरिचंद से उसका विवाह कर दिया। तारा से तारा रानी बन गई, महारानी बन गई, पटरानी बन गई, सबसे बड़ी महंत बन गई। लोग मुझे भी महंत जी कहते हैं, हम पैसा लेते हैं तो आती मेरी बिटिया जागते रहना रे, सोना जाना रे। बड़ी हिम्मत की बात है। इसीलिए पहले बेटा मैं नीचे बैठ के करता था, कोई सो गई कोई इंजन भाग गया, मैं CCTV कैमरा लगा के रखता हूँ भाजता भाजता। बेटिया और 5-7 मिनट की बात है, ठीक है मेरी। अगर ज़्यादा नींद आ रही मेरी बेटी तो हाथ से उंगली पकड़ के बैठ बहुत सच्चे दरबार की। मैं और जल्दी कर देता हूँ बेटा, चिंता करता। हाँ जी लगाते थे, ठीक है मेरा बेटा, जैसे वो चाहेगी ना। आपके बस की बात है ना मेरे बस की बात है। बोलो दुर्गे मैया की, बोलो सच्चे दरबार की। ठीक है।
है जी, आई माँ जी के चरणों में। कहने लगे उसकी शादी कर रहे हैं। तारा से तारा रानी महारानी पटरानी बन गई। पूछ के राजा हरिश्चंद्र से तारा की शादी हो गई। इधर शुद्रानी बड़ी हो गई। पूछ के राजा हरिश्चंद्र से तो तारा की हुई। शूद्र बिरादरी के अंदर सुंदर सा योग्य वर देख कर उसके भी हाथ पीले कर दिए गए। कहते वो भी उसी नगरी में गई जिस नगरी की तारा रानी महारानी पटरानी। कहते जो रुखों की सास थी वो तारा रानी की महलों की सफाई करने के लिए जाया करती थी। कहते एक दिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। कल की बहू रानी अगर बुरा ना माने तो आज महलों की सफाई करने के लिए चली जाऊगी। कल के माँ जी मुझे कोई एतराज नहीं। कल के झाड़ू उठाओ, टोकरी उठाओ, वो सामने तारा रानी के महल उनकी सफाई आदि करके आओ। झाड़ू ली, टोकरी ली, चल पड़ी। मगर यहाँ पर ऋषियों का दिया वचन याद करो कि जा तेरे शूद्रों के घर वास होगा मगर तू शूद्रों वाला काम करेगी। इसी तरह जैसे हमारे पूजनीय पंडित जी बैठी, आलती बाल्टी मारकर तारा रानी बैठी जोत के पास। तारा रानी आई, झाड़ू टोकरी वहाँ रख दी और आके नमस्कार करी। जब पंडित जी ने अपनी आंखें खोली, तारा रानी ने अपनी आंखें खोली तो तारा रानी देखती है, कहती है आओ बहन रुकमन, कैसी हो, कहाँ रहती हो? कहते रानी जी आप कोई सपना तो नहीं देख रही, आप कोई ख्वाब तो नहीं देख रही, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, मैं तो शुद्रानी हूँ। पहले मेरी सास आपके घर आया करती थी, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्होंने मुझे बुलाया। कल के अच्छा तू नादान है, तेरे पास वो ज्ञान नहीं है। कल के एक बात बताओ ये आप क्या कर रही हैं? कल के मैं इस माँ की पूजा कर रही हूँ। कहते ये माँ क्या देती? कल के 32 दांतों से कोई भी मुराद मांगो ये माँ अवश्य पूरा करती। कल के अच्छा ये लो मेरी एक अरदास, अगर आपकी माता रानी मेरी गोदी के अंदर एक सुंदर सा लाल दे दे, मैं माँ भगवती के नाम का जागरण कराऊंगी। बोलो सच्चे बहुत ये अरदास दे दो, जो भी आपकी श्रद्धा हो। आप ये मत करना थोड़ी देर हो मुकर लिया भाई अरदास। ये जागरण करने वाले 5 अरदास मांग कर लेते हैं, जैसे 5 प्रकार के फल, 5 प्रकार का मेवा, 5 प्रकार के डोने, 5 हलवा पूरी। बिटिया हाथ रखा मेरे बेटे, कोई भी काम किया करो मिलजुल के किया करो। जोड़ी बनाइए परमात्मा ने। 101 रुपये की अरदास माँ रानी तेरे भक्तों की अरदास। माँ जैसे रुक्कों की झोली भर रही हो इन बच्चों की भी आस मुराद पूरी करना। बोल सच्चे दरबार की जय। अरदास कबूल हो गई। आने वाले साल के अंदर माँ ने उसकी झोली खुशियों से भर दी। माँ ने एक सुंदर सा बेटा दे दिया। बेटा 7-8 साल का हो गया, जागरण करवाना भूल गई। माँ ने चमत्कारी रूप दिखाया, उसका बेटा बीमार हो गया। कोई दवा दारू कोई जड़ी बूटी काम नहीं कर रही। मंदिर में गई, पंडित जी के पास कहने के पंडित जी महाराज ये मेरा बच्चा मेरे से बात नहीं करता, कुछ खाता पीता नहीं है। बेटा 7-8 साल का हो गया, जागरण करवाना भूल गई। बेटा 7-8 साल का हो गया है, मेरे बेटे पे कुछ जादू करो, कुछ झाड़ फूक करो। कल गई इसका इलाज हमारे पास नहीं है। इसका इलाज तारा रानी के पास। तारा रानी के पास गई, कहती माँ जी आपकी माँ ने बेटा दिया बड़ा ढीला है, ये सदा बीमार रहता है। कहते रुको तेरी नीयत बड़ी ढीली है, तो सुपना सुप के गई है। माँ मेरी गोदी में एक सुंदर सा लाल दे, मैं तेरे नाम का जागरण करवाऊंगा। तू माँ के नाम का जागरण करवा, तेरा बेटा अवश्य ठीक हो जाएगा। कल के अच्छा इसके लिए मुझे क्या करना होगा? कल के लाओ मुझे डल दे जाओ। मेरे को डल किन्होंने दिए थे? उनके बड़े भाई साहब ने। कौन से हैं वो साहब? आपने दिए थे ना, वो लाल कपड़े में जो डल दिए थे मुझे। हाँ आइए ना। अकेले हैं चले आओ, मेरी बेटी आप भी आओ, भाऊ जी आप भी आओ। कहाँ हो? जोत के चारों तरफ डाल दो, जो जो मैं बोलूँगा वो आप बोलते रहे। बस आप भाऊ जी हाथ जोड़ के खड़े हो। हे माँ हमने आपके नाम के डल दिए थे, आज आप जी के चरणों में अर्पण कर रही हूँ। हमारे घर में आए हुए किसी सगे संबंधी, किसी रिश्तेदार से कोई भूल चूक हो गई हो तो अपना अनजान बच्चा समझ के माफ करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहके जाओ अपने घर तैयारी करो, हम आज ही रात आपके घर जागरण कर देंगे। इनका महत्व मैं बताऊं तो बहुत बड़ा महत्व है। पहले ये सूचे मोती होते थे, अब चावलों के रूप में इनको बना दिया गया है। ये जो दल है, ये अगर इसको कोई हाथ लगा दे ना तो इस जागरण में उसको पूरी रात बैठना पड़े। जैसे मेरे को आपने दे दिया, मैं यहाँ से जा नहीं सकता, आप मना नहीं कर सकते, मैं मुँह कर नहीं सकता। इसलिए कुछ लोग पहले दे देते, कुछ सेम उसी दिन देते।
कहते रुको ने डल दिए, तारा रानी ने डल दिए, कल के जाओ अपने घर तैयारी करो। भागी भागी जा रही है, रास्ते में एक ढोल वाला बैठा गया, भाई आज इस पूरे प्रीतमपुरा में इस जो है बहन को ढोल के लिए मनादी कर दो, आज की रात तारा रानी मेरे घर आएगी, जागरण भी करेगी, मेरे घर का प्रसाद भी खाएगी। मनादी वाले ने मनादी कर दी, मनादी वाले ने मनादी कर दी। वहाँ पर एक चुगलखोर बैठा था, जो नाई था, वो तारा रानी के जो पति देव थे उनकी दाढ़ी दूढ़ी बनाता था। वो संदूकड़ी सी लेके चल पड़ा महलों के अंदर, पहुंच गया। कह लगे महाराज की जय हो। कह लगे आओ सेन नाई, दाढ़ी बनाने आए हो? कह लगे हाँ महाराज। जो भी उस समय सोफा, पलंग, कुर्सी, बेंच, स्टूल, चारपाई, उसके ऊपर बैठ गया राजा, और उसने कूची ली, साबुन लगाया और गालों पर रगड़ना शुरू कर दिया। कहते गलती से, चालाकी से थोड़ा सा साबुन राजा के होठ पर लग गया। राजा कहता ओए तू मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तूने मेरे होठ के ऊपर साबुन कैसे लगाया? कहने महाराज गलती होगी, क्षमा कर, जरा से साबुन से आपका धर्म भ्रष्ट हो रहा है। जब आज की रात आपकी तारा रानी महलों को छोड़कर शूद्रों के घर जाएगी, वहाँ जागरण करेगी, वहाँ का प्रसाद भी खाएगी, तब आपका धर्म कहाँ रह जाएगा? कहता ओए छोटा मुँह बड़ी बात। कहने लगे महाराज अगर ये बात गलत हो तो मेरा सिर कलम कर देना। उसको हम छोटे उन्हें बोलते हैं, चिटकी बोलते हैं। कहने लगे जाओ इस तुम उस तरह से लगाओ, इसमें चीरा, चीरा लगा दिया, खून बहने लग गया। नाई से कहा कि आप जाओ, नाई चला गया। अब राजा जी ने जितने पहरेदार थे इस बहन को डोल के उस महल के, ये सारे दरवाजे बंद कर दो, आज की रात तारा रानी यहाँ से बाहर ना जाने पाए। आज्ञा का पालन हो रहा है। अब तारा रानी आई, आवाज लगाई, कहते सुन तारा रानी। वो दूर से कहती हुक्म करो मेरे स्वामी। बहन जी बात सुनने वाली है, दूर से करो मेरे स्वामी, हुक्म किया। कह लगे नमक ले आओ, मिर्च ले आओ, पट्टी ले आओ, तीनों चीज लेकर आ गई। कह लगे मेरी सुगली में नमक मिर्च डाल दो, पट्टी से बांध दो, पट्टी से बांध दिया। कह लगे बाल्टी बाल्टी मारकर बैठ गए। रानी ऐसे बैठ गई, राजा ने यहाँ सर रख दिया, पटका तकिया बना लिया, उंगली के अंदर नमक मिर्च है, दरवाजे खिड़कियां बंद हैं। आज मुझे नींद नहीं आएगी, देख तो मुझे छोड़ के शूद्रों के घर कैसे जाएगी? बोलो सच्चे दरबार की जय जय माता। कह लगे मेरे को छोड़ के कैसे जाएगी? कह लगे माँ की अपार कृपा से, अपने अपने कर्म, अपने अपने नसीब। अब तारा माँ को याद करती, मेरी माँ मैंने तेरे नाम के दल लिए। जो पतिव्रता स्त्री होती है कभी सवाल जवाब नहीं करती। अगर आधी रात को किसी पति को प्यास लग जाए, वो आशा पुष्पा नीलम, ध्यान से सुनना मेरी बेटी, जो भी उस बहन का नाम होगा पुष्पा, एक गिलास पानी लाना। वो कहेगी पानी लेके आई और पति देव सो गए। कहते हैं पुष्पा तब तक वहीं खड़ी रहेगी जब तक पति देव उठ के ये न कहें कि जाओ पुष्पा मुझे पानी नहीं पीना। ये सतयुग, वो पतिव्रता स्त्री थी तारा रानी। आजकल कलयुग है, अगर आजकल के युग में किसी मेरे बाबूजी को आधी रात को प्यास लग जाए तो ए नीलम, तो के है एक गिलास पानी ले आइयो, वो धरे मटका साथ में रखा गिलास, हम प्योर मेरे लिए भर के ले आओ। बोल सच्चे दरबार की। आजकल पति बरता नहीं, पति को बरतो। ए राजू का पापा खड़ा हो जाओ, दूध लेकर आओ। बोल सच्चे दरबार की। बोलो दरगे भैया की जय। बेटे बड़े होंगे क्या बनोगे आप? अरे पापा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो दरगे भैया की जय। हंसते रहो, खुश रहो, राजी रहो, सुखी रहो। हंसना बहुत जरूरी है। ये चश्मे वाले और घूंघट वालों को पता नहीं कब क्या कर देते हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता की। मैं भी लगाता हूँ। आओ बेटा कथा को आगे बढ़ाते हैं, समय का अभाव थोड़ा सा। कह लगे माँ की अपार कृपा से तारा ने पूरे प्रबंध किए। अब राजा ने पूरे प्रबंध किए हुए। तारा माँ को याद करती और राजा कह रहे कि आज मैंने कब कैसे जाती। तारा ने माँ को याद किया, क्योंकि माँ मैंने तेरे नाम के डल लिए। माँ को बुलाया, कहते आओ माँ मेरे पे कृपा करो। कहते माँ आई पवन रूप में, मत पवन के झोंके जला दिए। राजा को नींद आ गई। तारा ने पटका तकिया निकाल दिया, सर के नीचे दूसरा तकिया दे दिया, उठकर खड़ी हुई, सुंदर भूषण पहने, सुंदर सिंगार के हाथ में फूल फल ले लिए। इत्तेफाक से दूसरी मंजिल पर एक खिड़की खुली थी। पुरानी साड़ी से साड़ी बांधकर उसकी सीढ़ी बनाई और वहां से जा रही है और यही कह रही कि आज मैं माई को मनाने जाऊं। माई को मनाने क्या लेके जा रही है? अम्बनार, आड़ू, सेब, खरबूजा,
खट्टा मीठा मालदा संतरा रस भरी पपीता नाले में ले ले जमुना पार दा तरबूजा होर में ले लिया केले दिया फलियां अज मैं माई नू पूजन चलिया। माँ रक्षा करना, माँ कृपा करना। भजन तो बहुत लंबा समय का भाव है। कहते हैं माँ ने मस्त पवन के झोंके जलाए, तारा रानी भागी भागी जा रही। रास्ते में चोर ठग लुटेरे खड़े, उसकी पायल की आवाज आई। चोरों ने कहा कोई स्त्री आ रही, इसको लूट लेते। जब उन्होंने खुसर खुसर करी, उन्होंने बी ब्लॉक से ना जाके मैं सी ब्लॉक में चली जाती हूँ। सी ब्लॉक से भागी भागी जा रही, रास्ते में उसकी पाँव की पाजेब गिर गई, साड़ी का पल्लू अटक के लटक गया। तारा रानी जागरण में पहुंच गई। पीछे से राजा हरिचंद की नींद खुल गई। उन्होंने कहा पहरेदारों, तारा रानी कहाँ गई? कल के महाराज हमारे पास नहीं है, आपके कमरे में थी। पता लगाया दूसरी मंजिल पर एक खिड़की खुली, यहाँ से तारा रानी यहाँ से बाहर गई। राजा जी उसी रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में चोर थे, चोरों से पूछा तुम कौन हो? कहते हम चोर हैं। राजा ने कहा तुम भी चोर बन जाओ, सारी बात का पता लग जाएगा। कह लगे यहाँ क्यों खड़े हो? कह लगे महाराज यहाँ से एक स्त्री गई, ये देखो उसकी पाँव की पाचेब पड़ी है, साड़ी का पल्लू पड़ा है। राजा कहता उठाते क्यों नहीं हो? कह लगे उठाते तो आँख से अंधे हो जाते, अगर इसको फेंक देते हैं तो आंखों की जोत वापिस आती। कह लगे इसमें कुछ करिश्मा जादू। बादल गरजे, बिजली चमकी, रोशनी हुई, राजा ने पाँव की पाचेब पहचान ली, साड़ी का पल्लू पहचान लिया। कह लगे बताओ तारा रानी किधर गई? वो रोशनी हुई तो डर गई। कह लगे महाराज इस रास्ते पर गई है। राजा उसी रास्ते पर चल पड़े। बंद कमरे में जागरण हो रहा था। जैसे हमने बिटिया की झोली के अंदर मेवे का प्रसाद डाला था, बिटिया से कहा था वहाँ तो होके आ दो। ये प्रसाद नहीं था, उस समय पशु की बलि चढ़ाई जाती थी। माँ कालका के जागरण होते थे और मंत्रों के द्वारा इस पशु को जीवित भी कर दिया जाता था। वो क्या प्रसाद होता था? मांस, मदिरा, हलवा, चावल और पूड़ियों का प्रसाद। ये 5 प्रकार का ये तभी से चला। कहते हैं वो प्रसाद था। तारा रानी के घर पहुंचे, जो वहां जागरण हुआ, बंद कमरे में जागरण हो रहा था, और तारा रानी कहती बिट्टू जल्दी मेरा राजा सोए, अगर आज वो उठ गया तो मेरी खैर नहीं है। तो राजा जी ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचे। जैसे तारा रानी ने चौखट में पाँव रखा, झोली में प्रसाद लेकर एक दाना प्रसाद का खाने लगी। देखती है राजा कहता है आज तू भाग में तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा। जैसे दरवाजा खोल दिए, सामने देखती कहती राजन स्वामी आप? कह लगे तारा रानी तो बड़ी पतिव्रता स्त्री बनती थी, तूने मेरा धर्म भ्रष्ट किया, आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करूँगा। तू आज छोड़ के शूद्रों के घर कैसे आई? कह लगे स्वामी मैं माँ के चरणों में आई हूँ, मैं माँ के दरबार में आई हूँ, मुझे अपनी झोली दिखाओ। राजा वो कहती है स्वामी झोली ना मेरी देख, स्वामी गोदी ना मेरी देख, मेरी गोदी के अंदर बैठे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, स्वामी झोली ना मेरी देख। कह लगे बढ़िया है तो ब्रह्मा विष्णु महेश वाली, मुझे अपनी झोली दिखाओ। राजा जिद पे अड़ गया। तारा रानी ने माँ को याद किया और झोली खोल के दिखा दी। माँ ने चमत्कारी रूप दिखाया, वो सारा प्रसाद बदल दिया। कहते हैं सिरा सिरा केसर हो गया, चावल चप्पे के हार, मध की सुराई दूध बन गई, पूड़ियों पानों के पात और गंडेरियाँ सुपारियाँ बन गई, बागरी बटक मेवा प्रसाद। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा ने देखा तारा रानी तू कोई जादूगर नहीं है, तेरी झोली के अंदर ये प्रसाद सब कैसे बदल गया? कह लगे ये मेरी माँ की कृपा है, ये मेरी माँ का प्यार है, मेरी माँ का आशीर्वाद है। तो राजा कहते तेरी माँ की कृपा मैं भी सीखना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो माँ उसको बहुत कुछ कहती, माँ मन ही मन। और तारा रानी कह रही है प्रभु मेरे देवता, मेरी माँ के बिना मेरा कोई काम नहीं होता। और वो कह रही उसको सुनाती है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, माँ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करती हो मेरी मैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। इंसान मकान दुकान बनाता है, कोई पूछे क्योंकि सिंगल साहब बहुत बढ़िया कोठी का थी भाई, बहुत बढ़िया। और कोई जाति वाकी पड़ जाए ना, कोई गिर जाए कोई गलती था नुगर यो क्यों नुगर आपकी मर्जी। जब कोठी बनाई तो मन ने बनाई,
जाके गिर की राम की मर्जी। तो वही करे करावे आप मानुष के नहीं कुछ भी यार, जो करता है परमात्मा करता है। बोलो सच्चे दरबार की। आइए 1.5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट। जयकार बोलो, बोलो सच्चे जयकारा बनवारी वाली का जय माता की। मैं माँ बनमोरी के दरबार बहुत बार जाता हूँ। हमारे सेक्टर 3 रोहिणी से बहुत बार बस जाती है, वहाँ से वो मुझे ले जाते हैं। सब बड़े बड़े भाई हैं, बहुत मुझे ले जाते हैं। हाँ जी, मैंने एक बार हम बोल को बताओ, फिर मैं छोटी बोल मेरी बेटी उमरा वाली देवी मैया की जय। मेरे वाली देवी मैया की जय। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहन रखे दरबार की जय। उमरा वाली देवी मैया की, हमारी कुल देवी मैया की, बोले झंडे वाली मैया की। उमरा वाली देवी मैया की जय। धन्यवाद। ऐसे रोज बोला कर मेरी बेटी 108 बार। बहुत बोलो दुर्गे मैया की। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। ये सब कुछ उसी का दिया हुआ है ना बेटा। हाँ, उसी का शुक्राना करते रहा करो, उठते बैठते करो बेटा। समय जरा थोड़ा कम है, वो मुझे घूर घूर के देख रहे हैं। कितने देखो कितने लोग हैं, सब मेरी तरफ जीते काटे बैठे हैं। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं भी पक्का हूँ इस देवी का चरणों का पूरा काम करके छोड़ूंगा। बोले सच्चे दरबार की जय। आइए, कहते माँ की अपार कृपा से जब वो सारा प्रसाद बदल गया, राजा कहता है तू कुछ जादू करनी है, मैं तेरी माँ का जादू सीखना चाहता हूँ। तारा रानी कहती स्वामी मोह लाना बहुत आसान है, करना निभाना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी माँ का जादू सीखना चाहते हो तो मुझे 3 वचन दो। दिए कह लगे सबसे पहला वचन अपने घर में जागरण कराओ। ऐसे जागरण शुरू हो गया। दूसरा वचन आपके पास एक नीला नीला घोड़ा है जो आपको इंद्रलोक से मिला था, उसको बुलवाओ, घोड़ा आ गया। कह लगे तीसरा वचन एक आपके पास सुंदर सुंदर बेटा है जिसका नाम ही सुंदर है, उसको बुलवाओ। घोड़ा बेटा और माँ का जागरण शुरू हो गया। और तारा रानी कहती स्वामी ये तलवार लो और बेटे का शीश काट दो। राजा कहते तू पागल तो नहीं होगी, तू कैसी माँ है, तूने इसको अपनी कोख से जन्म दिया, तू कहती इसका वध कर दो। कह लगे हाँ स्वामी। राजा उसको समझाता है अगर किसी माँ का बच्चा इस गली से उस गली में चला जाता है तो माँ कहती पूछती है ज्योति की मम्मी तुमने मेरा बिट्टू देखा, मेरा बिट्टू पता नहीं कहाँ चला गया, यहाँ खेल रहा था, मेरा बिट्टू 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 करती है। अगर इस बात से बिट्टू के पापा बैठे हो उनका जाओ देखो जरा बिट्टू का पता करके आओ, आ गया थाड़ा अपने आप घूम फिर गया बिट्टू के पीछे आंटे में। बोल सच्चे दरबार की। पिता ने प्यार किया या ना किया, माँ की ममता ऐसी होती है अगर वो झूठ किसी को मार के भी आ जाए ना, माँ छुपा लेती है। कहती मेरे बेटे ने नहीं मारा, किसी और ने मारा होगा, मेरे बच्चे को कुछ मत करो। ये वो माँ है जिसके दरबार में बैठे ये पता नहीं कितने कितने संकटों से हमें बचाती है। बोला अपनी अपनी मैया की धन्यवाद। कह लगे इस बेटे का शीश काट दो। राजा ने कहा जब माँ ही घुमाता होगी तो मेरा क्या जाता है। ठंडा दिया, बेटे का शीश काट दिया। कह लगे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। धो रहा के देग में डाल दो, पतीले में डाल दे, पतीले में डाल दी। कह लगे अब इसके नीचे अग्नि प्रचंड करो। तो घोड़े का शीश काट दो, घोड़े का शीश काट के उसके भी छोटे छोटे टुकड़े करके हवन में उठियाँ दे। अब राजा कहता है इसके नीचे अग्नि प्रचंड करो। तारा रानी कहती है, राजा कहता है सुन तारा तूने जो घासों में नहीं किया इसके नीचे कोई दिया कोई माचिस नहीं घिस जाएगी। कोई पिता अपने बेटे के नीचे अग्नि प्रचंड नहीं करता, तू कैसी माँ है। इसके नीचे अग्नि प्रचंड होगी तो तेरी माँ की हमारी कृपा से होगी। तारा ने माँ को याद किया कि जागो ज्वाला आन पड़ी दर तेरे। अगम की जोत प्रचंड हो गई। एक पिता अपने बेटे का प्रसाद बना रहा है, कहते प्रसाद बनकर तैयार हो गया। तारा रानी कहती स्वामी इसको खाओ, इसका भोग लगाओ। कहते राजा ने पहली गली उठाई, पहला टुकड़ा बेटे की चितकी में ले आ गई। आंखों से छमछम नीर बह रहा और यही कर रही थी तारा मोहे पुत्र वियोग न भाई, पुत्र भी छोड़ा मुझसे सहा नहीं जाए। रे तारा मोहे पुत्र वियोग न भाई। तारा कहती स्वामी काहे के कारण रोती हूँ, काहे के करो विलाप। कहता बेटे के कारण रोता हूँ और घोड़े के करो विलाप। मेरा एक एक कुल का चिराग था तारा रानी, तूने मुझसे छीन लिया। कहते एक बेटे से 1000 बेटे बनते तारा रानी। और बेटा
रानी, जिस घर बेटा नहीं वो घर शमशान कहलाएंगे तारा मोहे पुत्र में। ये जिस समय की कथा है उस समय के शब्द लिखे हुए हैं। अब तो कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमंदर उतर ही पारा। सिर्फ आप भगवान का नाम का सिमरन कीजिए, आपका बेड़ा पार है। कह लगे माँ की अपार कृपा से राजा खूब परेशान हुआ। तारा कहती है स्वामी ये वो आज शक्ति माँ है जो कटे हुए मिला सकती है। इस घोड़े को प्रसाद बनाया है, इस प्रसाद के 5 थाल लगाओ बेटे का भी। हलवा जो होता है वो गोरा होता है, छोले जो है वो काले होते हैं। घोड़ा काला और बेटा बड़ा सुंदर था। ये तभी से हलवा और छोले का प्रसाद माँ जी के चरणों में बढ़ता है। कहते हैं प्रसाद बनाया गया और कहने के प्रसाद के 5 थाल लगाओ। राजा कहता 5 थाल किसके लिए? कहने के एक माँ भगवती को भोग लगाओ। भोग लगा दिया। कहने के बाकी 4 थाल, कहने के स्वामी आपका और एक मेरा। कहने के बाकी 2 थाल, कहने के एक आपके बेटे का और एक आपके घोड़े का। जब इतनी बात सुनी राजा फिर रोता कहता तारा दादी तू क्या मुझे पागल बना रही? जिस बेटे को मैंने अपने हाथ से मारा काटा उसका प्रसाद बनाया, क्या वो खाने के लिए आएगा? कहने के हाँ स्वामी। कहते माँ की अपार कृपा से राजा जी ने ऐसी बात कही। तारा रानी कहती स्वामी तुम भोग लगाओ। भोग लगाया। माँ को कहने के दूसरा थाल तबेले के अंदर घुड़साल के अंदर लेकर जाओ। जब उस घुड़साल के अंदर लेकर गए तो देखते क्या है कि वही नीला नीला घोड़ा हरी हरी घास खा रहा है। बोलो सच्चे दरबार की जय। राजा को बड़ी खुशी हुई, मगर समझ में आ गया हो सकता है कोई मिलता जुलता रानी बाग से यहाँ ला के न बांध दिया। कह लगे उस प्रसाद के ऊपर ढक्कन हटाओ। जैसे ढक्कन हटाया गया वो जितना मांस का प्रसाद था हलवा और छोले का प्रसाद बन गया। बोला दुर्गे मैया की। कह लगे देख तारा रानी देख मेरे हाथ में प्रसाद बदल गया, मेरे लाल से मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। तारा कहती स्वामी मैं कौन होती हूँ आपके लाल से मिलाने वाली? ये जगत जननी माँ जगदम्बा है, माँ के चरणों में जाकर सर झुकाओ। राजा ने माँ के चरणों में जाकर सर झुकाए, शीश झुकाया और वहाँ से कहा कि माँ आज मैं तेरे चरणों में आ गया हूँ, मेरे बच्चे से मेरे लाल से मुझे मिला दो। अगर वो मिल गया तो मैं घर बार छोड़ूंगा, जंगलों में जाकर तेरी सेवा करूँगा। बिटिया मेरे बाबू जी का ध्यान रखना। अब आगे की बात भी सुनो वो क्या कहते हैं। कह लगे ठीक है ऐसी बात है। रानी ने कहा चलो ठीक है। तो कह लगे पहले आप अपने बेटे को बुलाओ। राजा ने आवाज़ लगाई सुंदर बेटा हो तो आ जा। रानी कोई आवाज़ नहीं आई। एक आवाज़ और लगाओ सुंदर बेटा हो तो आ जा। रानी कोई आवाज़ नहीं आई। कहने का अंतिम और आखिरी आवाज़ लगाओ सुंदर बेटा हो तो आ जा। बेटा दौड़ के आया, आके पिता के चरणों में सजदा किया और कह लगे पिताजी आप क्यों रो रहे हो? कह लगे मेरे बच्चे मेरे लाल तू कहाँ गया था? कह लगे पिताजी मैं तो माता रानी और माता रानी की छोटी छोटी कन्याओं के साथ केसर की क्यारियों में झूले झूल रहा था। कह लगे अच्छा ऐसी माँ है आज शक्ति। तारा रानी ये सवाल अपना प्रीतमपुरा में जा रहा हूँ जंगलों। बाबू जी कह रहे अब तारा रानी कहती स्वामी जंगलों में क्या करोगे? कह लगे मैं इस माँ की पूजा करूँगा। कह लगे ये माँ क्या देती? कह लगे 32 दांतों से कोई भी मुराद मांगो अवश्य पूरा करती। तारा रानी कहती स्वामी जरूरी नहीं है, लाल पीले कपड़े पहनो, बड़े बड़े तिलक लगाओ और जंगलों में जाकर तप करो। आप माँ के चरणों में सजदा करो। सृष्टि के रचयिता ने एक गृहस्थ आश्रम आपको सौंपा है। आप गृहस्थ आश्रम में रहकर अपने निश्चित देवी देवता का पूजन कर सकते हो। राजा को बड़ी खुशी हुई, घोड़ा मिल गया, बेटा मिल गया, माँ के चरणों का प्यार मिल गया। कह गए रानी आज मैं बड़ा प्रसन्न, मुझसे कुछ मांग लो। मेरी बेटी बहुत से कुछ मांग ले जो भी आपकी इच्छा। राजा कहता है आज कुछ मांग लो। अभी नहीं बेटा समय आएगा। तो रानी कहती है स्वामी मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ मेरी माँ ने दिया। राजा कहे नहीं मेरी तसल्ली के लिए कुछ ना कुछ तो मांग लो। तो रानी यही कहती स्वामी अगर देना ही चाहते हो तो इन महलों के अंदर माँ भगवती का छोटा सा सुंदर सा प्यारा सा मंदिर बनवा दो। जैसे माँ के चरणों में कहा है हे माँ मुझको ऐसा घर दो जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जो जगह दिन रैन तुम्हारी तुम मंदिर के अंदर हो। हे माँ जय माँ जय माँ जय माँ। कथा समाप्त होत है सुनो वीर हनुमान राम, सुनो वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, राघव कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।
माँ जी के चरणों में आए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्रेम से कथा सुनी। कथा करते समय इस दास से कोई त्रुटि कोई गलती हो गई हो, अनजान भरत समझ के बच्चा समझ के माफ़ कर देना। और फिर भी आपने माफ़ नहीं करना। ये टोनी शर्मा के ये राशन कार्ड हैं, इन पे नाम लिखे हुए हैं, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, आप उनकी मेरी कंप्लेंट कर सकते हैं। आइए सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, मोबाइल हाथ में, पर्स पास में और बच्चे ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको किस दिन जावत मैया जी को सदा मनावत, हरि ब्रह्मा शिवहि ओम जय अम्बे गौरी। भांग सिंदूर विराजत टीकोल गमद को मैया की को मद को, जल से दो नैना मेरे मन से दो नैना, चंद्र भगन में को जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर रत्नांबर राधे हो मैया रत्नांबर राधे, रक्त पुष्प कलमाला लाल फूल कलमाला, कंठन पर साधी ओम जय अम्बे गौरी। ये हरिवाहन राजत खड़ग कमरधारी ओ मैया कड़क त्रिशूलधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन गावत, इनके दुख हारी ओम जय अम्बे गौरी। आनंद कुंडल शोभित महासागे मोती ओ मैया नाचे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर कोटि कोटि रतन गढ़ा करे, महाराजत ज्योति ओम जय अम्बे गौरी। ओम भन शुंभ विदारी महिषासुर घाती ओ मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना मधुर विलोचन नैना, निस दिन मध आती ओम जय अम्बे गौरी। दंड मुंड संहारे सोनित बीज हरे ओ मैया सोनित बीज हरे, मधु के सब दो मारे मधु के सब दो मारे, सुर भयहीन कहे ओम जय अम्बे गौरी। ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी ओ मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी चारों वेद बखानी, तुम शिव पठरानी ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरव ओ मैया कीरत करत भैरव, भाजत ताल मृदंगा बजे बजे ढोल मृदंगा, और भाजत डमरू ओम जय अम्बे गौरी। तुम ही जग की माता तुम ही हो भरता ओ मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता सन सन की दुख हरता, मुख संगति करता ओम जय अम्बे गौरी। भुजा चारु अति शोभित वर मोहताधारी ओ मैया वर मोहताधारी, अनवांछित
फल पावत मनीषा फल पावत सेवक नर नारी ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती मार के तुम्हें राजत भोला घर में विराजत ज्योति रतन ज्योति ओम जय अम्बे गौरी अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे ओ मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरि स्वामी वांछित फल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी मैया जय आनंद करणी मैया जय संपत हरणी मैया जय रिद्धि सिद्धि करणी तुम्हें को किस दिन जावत मैया जी को सदा मनावत हरे ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी कर गौरी गौतम कर आय अवतार संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम दयानिधे तमं नमामि सहितं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या धनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव लंगर वीरा दे लंगर वीरा दे वीरा ओ लंगर वीरा दे वीरा माता के अवधीरा लंगर वीरा दे वीरा क्या हम भोजन देवे ओ मेरी माता के अवधीरा लंगर वीरा दे वीरा ओ बाबा तुम के देवे ओ मेरी माता के अवधीरा लंगर वीरा दे वीरा ओ मेरी माता के अवधीरा लंगर वीरा दे वीरा भला भला भगता को लग लग विनर बधाइया हो बधाइया लग लग
मिलन बधाइयाँ भगतारों। सभी ने प्रसाद लेकर जाना है, कोई भी बिना प्रसाद के नहीं जाएगा। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इनको यश का तिलक लगा दो, आप एक तिलक लगा दो। नहीं महाराज तिलक लगा दो, उनको भी लगा दो। नसीब वाले होते हैं जो माँ का जागरण करवाते हैं। आजकल तो जागरण बहुत कम हो गए हैं, चौंकी होती है। और जागरण हमारा जो मार्ग उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। प्यारा सजा है तेरा